इस वीडियो में हम सभी एक्सपोनेंट रूल को एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? एक एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई एक एक्सपोनेंट n इक्वल एक एक्सपोनेंट m प्लस n। देखो, अगर दोनों का बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो इसके एक्सपोनेंट को हम आपस में प्लस करते हैं। इसका एग्जांपल होगा जैसे 2 का एक्सपोनेंट 3 और 2 का एक्सपोनेंट 5 है। ठीक है, इस दोनों में इसका बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा 3 प्लस 5 इक्वल 2 का एक्सपोनेंट 8। ठीक है, देखो ये फर्स्ट रूल हो गया। अगर दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस दोनों का सेम है तो इसका एक्सपोनेंट आपस में प्लस होता है। ठीक है, रूल नंबर 2, एक एक्सपोनेंट m डिवाइड एक एक्सपोनेंट n। देखो, इसमें मल्टीप्लाई हुआ था और इसमें डिवाइड हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सपोनेंट m माइनस n। यहाँ पे एक्सपोनेंट आपस में माइनस होता है। इसका एग्जांपल हो गया 2 का एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड 2 का एक्सपोनेंट 3। ये हो जाएगा 2 का एक्सपोनेंट 5 माइनस 3 इक्वल 2 का एक्सपोनेंट 2। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4। ठीक है, देखो हमने अभी 2 एक्सपोनेंट रूल पढ़ लिए हैं। पहला क्या है, अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में हो और इसका बेस सेम हो तो इसके एक्सपोनेंट को हम प्लस करते हैं। सेकेंड, दोनों का बेस सेम हो और ये डिवाइड में हो तो इसके एक्सपोनेंट को हम माइनस करते हैं। ठीक है, अब हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे और 4 पढ़ेंगे। इसमें देखो क्या है, एक एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई b का एक्सपोनेंट m। इसमें बेस अलग अलग है लेकिन इसका एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको हम लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b का एक्सपोनेंट m। ठीक है, इस दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके एक्सपोनेंट में हम m को ले आएंगे जो दोनों में सेम था। अब इसका एग्जांपल क्या होगा देखना, 2 का एक्सपोनेंट 3 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 3। अब इसमें क्या है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है लेकिन बेस दोनों का डिफरेंट है और ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 का एक्सपोनेंट 3। ये हो जाएगा 10 का एक्सपोनेंट 3। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो 10 मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा 1000। ठीक है, अब रूल नंबर 4 को समझते हैं। एक एक्सपोनेंट m डिवाइडेड b का एक्सपोनेंट m। इसमें देखो यहाँ पे डिवाइड है, दोनों का एक्सपोनेंट सेम है बट इसका बेस क्या है, डिफरेंट है, इसको हम लिख सकते हैं a डिवाइडेड b और इसका एक्सपोनेंट m। अब इसका हम एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या होगा, 2 का एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड 3 का एक्सपोनेंट 5। अब इसमें देखो, इस दोनों में इसका एक्सपोनेंट सेम है बट इसका बेस डिफरेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड 3 एक्सपोनेंट 5। इसमें क्या किया, 2 को और 3 को डिवाइड कर दिया और इसका होल एक्सपोनेंट हमने 5 ले लिया। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों का बेस डिफरेंट है बट इसका एक्सपोनेंट दोनों में सेम है। अब हम लोग रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को समझते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को समझते हैं। ठीक है, देखो, अगर एक एक्सपोनेंट m है और इसका भी एक्सपोनेंट n है, ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, एक एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई n हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल, अगर 2 का एक्सपोनेंट 5 है और इसका एक्सपोनेंट 3 है तो ये एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का एक्सपोनेंट 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 2 का एक्सपोनेंट 15। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, इसमें देखो एक एक्सपोनेंट m है और इसका होल एक्सपोनेंट n है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सपोनेंट m मल्टीप्लाई n, यहाँ पे एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होता है। अब हम लोग रूल नंबर 6 को समझते हैं। अगर एक एक्सपोनेंट माइनस n है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक एक्सपोनेंट n। इसका एग्जांपल देखो, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की एक्सपोनेंट -5 तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 3 का एक्सपोनेंट 5। ठीक है, अगर 2 अपॉन 3 का एक्सपोनेंट -5 है तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन 2 अपॉन 3 का एक्सपोनेंट 5, मतलब ये रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, 2 और 3 है, ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट रूल नंबर 7 को समझेंगे।
अब देखो रूल नंबर 7 क्या होता है। ए का एक्सपोनेंट 0 इक्वल 1 होता है, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे 3 का एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। 2/3 का एक्सपोनेंट 0 है फिर भी उसकी वैल्यू 1 होगी। 100 है, इसका एक्सपोनेंट 0 है फिर भी इसकी वैल्यू 1 होगी। किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है।